श्री राधे राधे। आज मैं जिस एकादशी का वर्णन श्री राधा मैया ने किया है, श्री राधा रानी ने किया है, जो बृखभानु दुलारी हैं, उन राधा रानी के बताए अनुसार जो एकादशी की महिमा का वर्णन किया है और उन गोपियों के पूछने पर श्री हरि भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त एकादशी का व्रत जो राधा ने बताया है, वही राधा का बताया हुआ व्रत जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला है, पुण्यदायक है, कामना पूरक तथा मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में उसी नर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि से के भय से व्याकुल होकर के अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए। नरेश्वर नंदराज की सहायता से पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर्षी यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थी। नृपेश्वर, एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गई और गोपियां बोली कि हे दिव्य स्वरूप से कमल लोचने बृखभानु नंदिनी श्री राधे जी, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बतावें, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्व मोहिनी हो, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो। तब राधा जी ने उन प्यारी गोपियों से कहा, हे प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं जो बताने जा रहा हूँ ये ओरिजिनल शास्त्र प्रमाणित एकादशी का व्रत है। इसको बड़े ध्यान से आप सुनिए। ये मत देखिए थोड़ा समय लग रहा है, परंतु आप जो भ्रमित हैं एकादशी के मामले में, वह भ्रम आपका टूट जाएगा। और मैं ये ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि सब शास्त्रों से लेकर के मैं ये बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका संशय दूर हो जाए। गोपियों ने पूछा, राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम हैं, यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्री राधा ने कहा, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष यानी कि अघ्न मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई है। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके, और जब भी आप एकादशी का व्रत रहे तो आघन का महीना ही शुरुआत करने के लिए हो तो उत्तम है। कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियाँ होती हैं आघन से लेके। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: उत्पन्ना पहला, फिर मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अप्सरा एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामनी एकादशी, पवित्रा एकादशी, अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी तथा प्रबोधिनी नाम है। 2 एकादशी तिथियां मनमास की होती हैं। उन दोनों का नाम
सर्व संपद प्रदा है। इस प्रकार को जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी एकादशी तिथियों का व्रत का फल पा लेता है। ब्रजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे, रात में जितेंद्रिय रह करके भूमि पर शयन करे, जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने, तन मन से अत्यंत निर्मल रहे, फिर ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे, तदंतर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्य कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान सबसे उत्तम कहा गया है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडियों मनुष्यों से बात न करे। असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, परधनहारी, परिस्त्रीगामी, दुर्व्रत तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनके भी प्रति मनुष्य बात ना करें। ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए, नहीं व्रत भंग हो जाता है। व्रत के दिन किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार के अपवाद में या विषाद में नहीं पड़ना चाहिए। उस दिन सोचे कि मेरा गोविंद मेरे पास है, ऐसा विचार करते हुए कहीं वो नाराज न हो जाए, इसलिए मुझे नरगल प्रपंच में नहीं पड़ना है। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करे, ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे, रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, परायन, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग करना चाहिए। जिनको एकादशी व्रत रहना है वो ध्यान से इस बात को विशेष सुन ले, नहीं तो खाने में अपन क्या है कि बहुत ज़्यादा छूने में, स्पर्श करने में या उनका संग करने में अपन लोग नहीं बचते हैं। सोचते हैं क्या भगवान सब जानता है। भगवान तो जानता ही है, लेकिन आप भी जान लाओ कि एकादशी के दिन पालन करने में दशमी को कांसे का पात्र, कांसे का बर्तन भी नहीं छूना चाहिए, मांस नहीं छूना चाहिए, मसूर दाल नहीं छूना चाहिए, मसूर नहीं छूना चाहिए, कोदो, चना, साग, शहद, परायन और दोबारा भोजन तथा मैथुन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इन 10 वस्तुओं को त्याग दें। जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंत धावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध, असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का बर्तन, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, मिट्टी, पिट्ठी और साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें। इस विधि से उत्तम एकादशी का व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। गोपियाँ बोली, परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा ने कहा, यदि दशमी 55 घड़ी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याग है, फिर तो द्वादशी ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्यागने योग्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर के द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। हे ब्रजंगनाओ, अब मैं तुम्हें इस एकादशी का व्रत फल बता रहा हूँ, जिसके श्रावण मात्र से, जिसके सुनने मात्र से
वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य वो उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों से सारी वसुंधरा दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान अनुष्ठान और व्रत पूजन करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंग से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता है। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। सहस्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास को 16वां कला के बराबर नहीं हो सकता है। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृ कुल की 10 और पितृ कुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी वैसी ही कृष्ण पक्ष भी है, दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफेद हो वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एवं और एक ही एकादशी का व्रत और दूसरी हो तो वह उन सर्व पर्वतोपम पापों का उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखु द्वार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर है। इसलिए एकादशी का व्रत बड़ा महान है, उसको बड़े नियम पूर्वक करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हुआ है भी एकादशी को उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। इसलिए एकादशी बहुत उत्तम व्रत है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है। जो एकादशी व्रत करता है वह ब्रजंगनाओं, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया है। अतः तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो। जय श्री राधे।